रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हम चैप्टर नंबर 17 करेंगे, ठीक है, ऑफ गाइटन हार्ट, जिसमें हम सेरिबेलम के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम बेसल गैंग्लिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सेरिबेलम के पार्ट के बारे में बता देता हूँ कि सबसे पहले इसके 3 पार्ट होते हैं। जो दरमियान में होते हैं हमारे पास वो होता है वर्मिस, इस तरह का शेप बनाया हम इसकी। तो दरमियान वाला जो पार्ट है वो वर्मिस है, उसके साथ वाला जो है इमेजिनरी यूज़ को हम कहते हैं इंटरमीडिएट जोन, और उसके साथ वाला जो सबसे बड़ा होता है लेटरल जोन, ठीक है। तो इन पार्ट में क्या होता है, जो वर्मिस होते हैं ना, बिल्कुल जो मिड लाइन में होता है, वो क्या कहते हैं, वो चूँकि मिड लाइन में है तो वो स्ट्रक्चर जो बॉडी के मिड लाइन में स्ट्रक्चर उनको कंट्रोल करते हैं। तो मिड लाइन के स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? एक्सिल बॉडी हमारी होगी, एक्सिल स्केलेटन, इसके तरह हिप और शोल्डर को, और इसी तरह नेक के मसल को ना ये कंट्रोल करेगा उनकी मूवमेंट को, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है इंटरमीडिएट जोन। अब जो इंटरमीडिएट जोन है ना, ये आपने ना याद रखना कि मसल ऑफ डिस्टल पोर्शन, जो बॉडी पार्ट है ना, डिस्टल पोर्शन है हमारे बॉडी का, जैसे हमारे हैंड हो गए, उसकी तरह ये फ्लिंजेस हो गए, इसी तरह हमारे फुट हैं और उसकी जो टूज हैं। तो ये जो डिस्टल बॉडी पार्ट है ना, उनको जो कहता है कंट्रोल, वो है इंटरमीडिएट जोन। अब लास्ट जोन बच गया, जो अब हमारी बॉडी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, ठीक है, लेकिन लास्ट जोन बच गया जिसे कहते हैं लेटरल जोन। तो लेटरल जोन में बॉडी पार्ट तो नहीं आ रहा, लेकिन ये क्या करता है कि ये प्लानिंग करता है कि सिक्वेंशियल मूवमेंट कैसे होंगे। मतलब वो ये अगर एक बंदा चल रहा है तो उसने राइट साइड पे टर्न करना है, तो ये लेटरल जोन ब्रेन को बताएगा कि अब ये बंदा चल रहा है तो थोड़ी देर बाद ये लेट रिमूव कर देगा। मतलब एक सीक्वेंस के साथ एक मूवमेंट जो हो रही है वो करेगा। इसको हम फर्दर जो है ना आगे डिस्कस करेंगे डीपली, ठीक है। अभी आप इतना याद कर लें, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो एफरेंट पाथवे हैं, जो सेरिबेलम की तरफ आते हैं, वो एफरेंट पाथवे कौन कौन से हैं, ठीक है। अब जो एफरेंट पाथवे हैं उनमें या तो ब्रेन से पाथवे आ सकते हैं, ठीक है, या हमारे पास प्रेफरी से पाथवे आ सकते हैं, ठीक है। जो ब्रेन से पाथवे हैं ना, वो हमारे पास 4 हैं। सबसे पहले है कॉर्टिको पोंटो सेरिबेलर पाथवे, जो कॉर्टिक्स से पोंस में आएगा, पोंस से फिर सेरिबेलम में आएगा, मतलब दरमियान में पोंस में आता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कॉर्टिको ओलिवो सेरिबेलर पाथवे भी होता है, उसे सिंपल ओलिवो सेरिबेलर भी कहते हैं। क्योंकि कॉर्टिको ओलिवो इसलिए कहते हैं क्योंकि पीछे से वो कॉर्टिक्स ओलिव को इन्फॉर्मेशन दे रहा है और ओलिव से सेरिबेलम में जाएगी, इसलिए कॉर्टिको ओलिवो सेरिबेलर पाथवे भी कहते हैं। और सिंपल ओलिवो सेरिबेलम मतलब ओलिव न्यूक्लियस से इन्फीरियरी से सेरिबेलर कॉर्टेक्स में आ रहा है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास होता है वेस्टिब्यूलो सेरिबेलर पाथवे और रेटिकुलो सेरिबेलर पाथवे। ये तो आपने 4 जो है पाथवे ब्रेन से आते हैं, ठीक है। अब जो है स्पाइनल कॉर्ड से भी पाथवे आ सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से जो पाथवे हैं वो 2 हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है डोर्सल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक, और दूसरा हमारे पास है वेंट्रल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक, ठीक है, वेंट्रल स्पाइनो सेरिबेलर। अब जो डोर्सल है ना, वो नीचे स्पाइनल कॉर्ड से आएगा 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 और फिर क्या कहता है ब्रेन सेरिबेलम में ना इंटर होता है। और जो डोर्सल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट है वो इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से इंटर होता है, किसमें? सेरिबेलम में। और जो वेंट्रल सेरिबेलर ट्रैक्ट है वो कहाँ से इंटर होता है? सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से। एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, ठीक है। अब जो डोर्सल है ना, डोर्सल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट, इसको अब जो है ना, इसके क्या इन्फॉर्मेशन ये देता है और वेंट्रल क्या देता है, इसके बारे में हम देखते हैं कि डोर्सल जो है ना, वो इस जो जॉइंट और प्रोप्रियोसेप्शन और जो टच की है, ठीक है, इन सारी चीज़ें जो टक्टाइल सेंसेशन है वो सारी कौन देगा? डोर्सल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट। तो ये बताते हैं कि मसल कंडक्शन कितनी हो रही है, कितनी सख्ती से मसल कंट्रैक्ट कर रहा है, और उसकी वजह से जो टेंडन में टेंशन है वो कितनी ज़्यादा है। और इसी तरह ये पोजीशन के बारे में बताएगा। ये इसकी वजह से हमें पता होता है कि अब हमारा हाथ जो है वो हमारे सामने है, अब हमारा हाथ हमारे पेट के पीछे चला गया है या सर से ऊपर है नीचे। ये बॉडी पार्ट जो है ना उनकी पोजीशन के बारे में बताता है, जिसे प्रोप्रियोसेप्शन भी कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये जो है ना बॉडी पे जो सरफेस पे फोर्सेस लग रही हैं, मतलब टच वगैरह, उनके बारे में भी बताता है, ठीक है। ये जो है ना मोस्टली टैक्टाइल सेंसेशन डोर्सल देता है। अब जो वेंट्रल सेरिबेलर ट्रैक्ट है ना, वो क्या करता है? ये जो होता है ये जो वेंट्रल सेरिबेलर ट्रैक्ट है, दिस गेट मोटर सिग्नल फ्रॉम द इंटीरियर मोटर हॉर्न। ये क्या करता है? वेंट्रल जो स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट है, ये इंटीरियर जो मोटर हॉर्न होता है ना, वहाँ से सिग्नल लेता है। अब स्पाइनल कॉर्ड के इंटीरियर मोटर हॉर्न से ये सिग्नल दोबारा वापस जाते हैं किसमें? सेरिबेलम में। अब जो इंटीरियर मोटर हॉर्न होता है ये खुद कहाँ से सिग्नल लेता है? ये दो दो तरफ से सिग्नल ले सकता है। या तो ऊपर से ब्रेन से जो सिग्नल आ रहे हैं कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड में इंटीरियर में, वहाँ से सिग्नल जो है ये दोबारा वापस जाएंगे, या फिर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो खुद एक कॉपी बनाती है, ठीक है, मोटर सिग्नल की। मतलब वो जो मोटर सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड के पास आ रहे हैं तो इंटीरियर मोटर हॉर्न क्या करता है? उस मोटर सिग्नल की कॉपी बना देता है। तो ये मोटर कॉपी को, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अब ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है,
ये इंटीरियर मोटर हॉर्न है, और ऊपर क्या पड़ा है, सेरिबेलम पड़ा है, ठीक है, ये पड़ा है सेरिबेलम, और ऊपर पड़ा है सेरिबल कॉर्टेक्स है, ठीक है। अब यहाँ से सिग्नल जो आते हैं ना, ये जाते हैं इंटीरियर मोटर हॉर्न में, आपने पढ़ा होगा कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे, ठीक है। तो इंटीरियर मोटर हॉर्न में जब ये सिग्नल जाते हैं ना, तो यहाँ से जो वेंट्रल स्पाइनो, ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं वेंट्रल स्पाइनो सेरिबेलम ट्रैक्ट, ये यहाँ से, अगर मैं यहाँ नहीं बना सकता, थोड़ा साइड पे बना रहा हूँ, यहाँ से ये जाएगा वेंट्रल स्पाइनो सेरिबेलम ट्रैक्ट स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। मैं यहाँ पे बना रही थी इसलिए मैं बाहर बना रहा हूँ। तो ये जाके किसको, सेरिबेलम को सिग्नल देगा, ठीक है। ये जो वेंट्रल है ना, ये सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से गुजरता है। यहाँ पे 3 पेडंकल होते हैं, ठीक है, सुपीरियर, मिड एंड इंफीरियर, ठीक है। तो ये जो वेंट्रल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट है, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से गुजर के जो इंटीरियर मोटर हॉर्न के सिग्नल है वो उसको सेरिबेलम में देगा, ठीक है। और जो डोर्सली था, डोर्सल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट, वो इस इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से गुजर कर सेरिबेलम को सिग्नल देता है, ठीक है। और उसके हमने सिग्नल पढ़ लिए कि किस तरह वो सिग्नल बॉडी से जो टक्टाइल सेंसेशन उसको लेके जाएगा और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से गुजरेगा, ठीक है। अब ये हमारे दे पाथवे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं सेरिबेलम में, ठीक है। तो इसमें बेसिकली तीन न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, डेंटेट, इंटरपोज और फेस्टिजियल न्यूक्लियस। ये ये बाजू का तो 1 नंबर का एमसीक्यूज आ जाता है, तो इसी तरह आपने इसको याद कर लेना, ठीक है, रट्टा लगा लेना इनके नाम को, ठीक है। अब जोन्स की बात करें, पहले भी हमने बात कर ली कि 3 जोन होते हैं, वर्मिस होता है, ठीक है, इंटरमीडिएट जोन होता है और लेटरल जोन होता है, ठीक है। इनको दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। तो जोन्स के जो पाथवे हैं ना, अब वो हम डिस्कस करें। जो वर्मिस होता है ना, वर्मिस, ये क्या करता है कि इट ओरिजिनेट इन द फेस्टिजियल न्यूक्लियस। अब ये 3 न्यूक्लियस हमने पढ़े हैं, डेंटेट, इंटरपोज और फेस्टिजियल। आपके याद करने के लिए आप इस तरह याद कर लें, ये जो 3 न्यूक्लियाई होते हैं ना, जो फेस्टिजियल होते हैं वो वर्मिस में होता है, ठीक है, वर्मिस में। और जो हमारे पास इंटरपोज होता है वो इंटरमीडिएट न्यूक्लियस में, इंटरमीडिएट जोन में होता है। और जो डेंटेट होता है वो लेटरल जोन में होता है, ठीक है। तो वर्मिस पाथवे से मुराद ये है कि जो हमारे पास ये वर्मिस है ना, ये अगर सेरिबेलम में ये जो दरमियान पार्ट वाला ये पार्ट है वर्मिस है, यहाँ से जो पाथवे स्टार्ट होते हैं उनके बारे में हम देख रहे हैं कि जो वर्मिस पाथवे हैं वो कैसे हैं। जो वर्मिस पाथवे हैं वो ओरिजिनेट होंगे फेस्टिजियल न्यूक्लियस से। फेस्टिजियल न्यूक्लियस से सिग्नल कहाँ पे जाएंगे, वेस्टिबुलर एरिया में जाएंगे, ठीक है। ये सिंपली याद रखना है, वेस्टिबुलर एरिया के साथ फेस्टिजियल न्यूक्लियस कनेक्ट होता है। और वर्मिस जो पाथवे है ना, वो क्या करता है, वेस्टिबुलर एरिया और रेटिकुलर एरिया के साथ क्या करेगा, काम करेगा। और ये 2 एरिया हमें पता है, जो वेस्टिबुलर एरिया वो क्या करता है, एक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, और रेटिकुलर एरिया जो है पोस्चर को मेंटेन करता है। तो वर्मिस एरिया का जो वेस्टिजियल न्यूक्लियस है वो वेस्टिबुलर एरिया और रेटिकुलर एरिया के साथ वर्क करता है, और ये क्या करता है, एक्विलिब्रियम और पोस्चर को मेंटेन करता है, ठीक है। ये 2 काम करता है 2 एरिया के साथ मिलकर। अब जो इंटरमीडिएट एरिया ने, ये वाला इंटरमीडिएट एरिया, ये वाला दरमियान वाला, ये लेटर एरिया, जो इंटरमीडिएट एरिया ना, उसका आपने पाथवे ये वाला आपने रट्टा लगा लेना, स्केच बना लेना। किस तरह कि इंटरमीडिएट न्यूक्लियस, इंटरमीडिएट जो जोन होता है ना, वहाँ से यहाँ पे इंटरपोज न्यूक्लियस, मैंने इंटरमीडिएट न्यूक्लियस लिखा हो, यहाँ पे इंटरपोज न्यूक्लियस, क्या है, इंटरपोज न्यूक्लियस से सिग्नल जाएंगे कहाँ पे, वेंट्रोलैटरल, वेंट्रो इंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस। अब वहाँ पे वेंट्रोलैटरल, वेंट्रो इंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस पे सिग्नल जाएंगे, वहाँ से कहाँ चले जाएंगे, कॉर्टेक्स में सिग्नल चले जाएंगे, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये अगर हमारे पास सेरिबेलम है, ये हमारे पास कॉर्टेक्स है, और यहाँ पे हमारे पास पड़ा होता है, क्या पड़ा होता है, थैलेमस पड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं कहता हूँ यहाँ इंटरमीडिएट न्यूक्लियस से सिग्नल जाएंगे वेंट्रोलैटरल और वेंट्रो इंटीरियर जो न्यूक्लियस है थैलेमस, वहाँ पे सिग्नल जाएंगे, वहाँ से चले जाएंगे कॉर्टेक्स में, ठीक है। अब कॉर्टेक्स से जो है ना, दोबारा सिग्नल 3 जगह पे आ सकते हैं, कॉर्टेक्स से 3 जगह पे आ सकते हैं। या तो रेटिकुलर फॉर्मेशन जो इधर पड़ी होती है ब्रेन स्टेम में, वहाँ पे सिग्नल आ सकते हैं, या हमारे पास जो है यहाँ पे बेजल गैंग्लिया पड़े होते हैं थैलेमस के साथ, वहाँ बेजल गैंग्लिया में चले जाएंगे कॉर्टेक्स से, या दोबारा ये वापस आ जाएंगे थैलेमस में, ठीक है। तो इसी तरह देखो, वेंट्रल और इंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस से सिग्नल कॉर्टेक्स में जाएंगे, वहाँ से 3 जगह पे जा सकते हैं, थैलेमस में जा सकते हैं, रेड न्यूक्लियस में जा सकते हैं, रेडिकुलर फॉर्मेशन नहीं, रेड न्यूक्लियस, ठीक है, वहाँ पे जा सकते हैं, या तीसरा क्या है, बेजल गैंग्लिया में जा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब जो लेटरल जोन है ना, लेटरल जोन, उसका सिंपली क्या है कि वो लेटरल जोन के लिए मैं बताया था डेंटेट न्यूक्लियस होता है, इंटरमीडिएट के लिए इंटरपोज और फेस्टिजियल किसके थे, वर्मिस के लिए। तो लेटरल जोन है, डेंटेट न्यूक्लियस से स्टार्ट हो गए सिग्नल, वो जाएंगे वेंट्रोलैटरल और वेंट्रो इंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस, ठीक है, और वहाँ से सिंपल सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाएंगे। मतलब ये जो था ना पाथ, जो ये हमने पहले जो पढ़ा था, यहाँ से थैलेमस में जाएंगे, वेंट्रोलैटरल मीडियल से फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। तो हमने इंटरमीडिएट में तो पढ़ा था, आगे 3 में चला जाता है। ये जो लेटर वाला सिंपली क्या करेगा, लेटरल जोन से स्टार्ट होगा, डेंटेट न्यूक्लियस थैलेमस में इंटीरियर लेटर में जाएगा और कॉर्टेक्स में चला जाएगा, भाई यहाँ पे, यहाँ तक है इसका, ठीक है। ये वाला यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है, आगे नहीं जाता ये 3 में। अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास डीप न्यूक्लियाई। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है न्यूरोनल सर्किट ऑफ द
न्यूरोनल सर्किट फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेरिबेलम। अब फंक्शनल यूनिट जो सेरिबेलम होता है ना, फंक्शनल यूनिट वो ये बना हुआ है, मैंने बना दिया। इसके न्यूरोनल सर्किट कैसे होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो को देखें।